मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रिक्शन इंक्लाइंड सरफेसेस पे, ठीक है। तो इंक्लाइंड सरफेस पे देखिए, इसे मान लीजिए अब हॉरिजॉन्टल कर दिया गया इसके जो अभी तक तो हम लोग का सेकंड जो इंक्लाइंड प्लेन होता था या तो वो बिल्कुल पहले वाले के बराबर होता था या फिर पहले वाले से छोटा होता था। थर्ड केस में हमने क्या लिखा कि बिल्कुल इंक्लाइंड करेगा, तो यहाँ जो बॉल जो रोल करेगा या फिर मार्बल जो रोल करेगा वो क्या होगा, इसे अब तो फिर वही वाला हाइट चाहिए होगा, सेम हाइट। तो उस चक्कर में क्या करेगा बेचारा, इनफाइनाइट डिस्टेंस तय करता रहेगा। तो if the right hand plane were ultimately made horizontal, that is the slope is reduced to zero, the marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from. The unbalanced force on the marble in this case are zero. ऐसे केस में unbalanced force जो marble के ऊपर क्या है वो zero है. It thus suggests that an unbalanced external force is required to change the motion of the marble. तो क्या होता है कि unbalanced force की एक requirement होती है जो कि marble के मोशन को चेंज करें। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इट इज डिफिकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, व्यवहारिक तौर पे एक अनबैलेंस्ड जीरो फोर्स का अचीव करना बहुत मुश्किल है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो किसके कारण होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो कि मोशन के अगेंस्ट द मोशन ऑफ द मार्बल होता है। तो यहाँ से जब मान लीजिए यहाँ अगर रोल करके अगर मार्बल अगर आ भी रहा है, इस तरह से रोल करके जा रहा है, तो अनंत काल तक जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन किसमें लग रहा है, मार्बल में और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में। थस इन प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। तो क्या होता है, यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है अगेंस्ट द मोशन ऑफ द मार्बल, इसके कारण क्या होता है, ये कुछ दूरी चलने के बाद क्या होता है, मार्बल स्टॉप कर जाता है। The effect of the frictional force may be minimized by using a smooth marble and a smooth plane and providing a lubricant on the top of the plane. तो frictional force जो होता है उसके impact को हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक स्मूथ मार्बल लीजिए, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, कोमल मुलायम मार्बल लीजिए, और प्लेन जो हो उसका बिल्कुल ये हो, प्लेन ही हो, स्मूथ प्लेन हो, और लुब्रिकेंट्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लुब्रिकेंट के इस्तेमाल से क्या होता है कि फ्रिक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। आगे देखते हैं, न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड थ्री फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि न्यूटन ने क्या किया कि और भी ज़्यादा गैलीलियो को स्टडी किया, उनके फोर्स और मोशन पे, और थ्री फंडामेंटल लॉज उन्होंने दिए हैं जो कि मैं लिख चुका हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, पहला लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखिए पहला लॉ ऑफ मोशन है एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। सीधे सी भाषा में सुनिएगा, तो ये मान लीजिए चौक है, ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। ये घूम रहा है मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब ये मान लीजिए कि आपको ये रेस्ट में, यहाँ पर बिल्कुल ये स्टेशनरी इस तरह से खड़ा है, हम पीछे से अपना उंगली से इस पर फोर्स लगाए तो ये क्या हुआ, ये आगे बढ़ने लग गया। तो क्या हुआ, इसका स्टेट, रेस्ट का जो स्टेट था वो चेंज कैसे हो गया, जब इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स, मैंने अपनी उंगली से फोर्स दिया तब जा कर के रुका। चाहे मान लीजिए कि ये मार्बल ऐसे चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, इसको मैंने अपना उंगली यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। तो क्या है, सिंपल वे में, an object in rest will remain in rest and an object in motion will continue in motion until and unless an external force acts on it. ये होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये आपको दे भी रखा है, an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. In other words, all objects resist a change in their state of motion. In a qualitative way, the tendency of undesired, undisturbed object to stay at rest or to keep in motion with the same velocity is called inertia. That is, first law of motion is also known as the law of inertia.
अब लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने लिखा भी था, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु या फिर आप अपने आप को ही देख लीजिए, आपको क्या कि जब आप बैठे होते हैं, आपको कोई धक्का दे के हटाता है तो आप क्या करते हैं, आप चल हट छोड़ करते हैं ना, रेजिस्ट करते हैं ना अपने आप को, अपना इंटरनल फोर्स से उसको बैकआउट करने का कोशिश करते हैं। तो वही इसमें दे रखा है कि हर ऑब्जेक्ट में एक रेजिस्टेंस फोर्स होता है। इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। तो आप जब इस रेस्ट में हैं तब आपको कोई अगर खींच कर ले जाता है तब भी आप रेजिस्ट करते हैं, क्या छोड़ हम नहीं जाएंगे। या फिर आप घूम रहे हैं, आपको कोई बाहर से सामने से आके रोक देता है या फिर रोकने की कोशिश करता है, तो भी क्या करते हैं, आप रेजिस्ट करते हैं कि नहीं छोड़ हमको आगे जाना है, दूसरे क्लास में जाना है। ये रेजिस्टेंस जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, जो कि अपने स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहता है, उसको क्या बोलाता है, इनर्शिया बोलाता है, चाहे वो स्टेट रेस्ट का हो या फिर मोशन का हो। In other words, all objects resist a change in their state of motion. In a qualitative way, the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. तो उसी वेलोसिटी से अपने आप को मूव करते रहने के लिए, उसी वेलोसिटी या फिर उसी रेस्ट के पोजीशन में रहने की जो टेंडेंसी होती है, अपने स्टेट को चेंज नहीं करने की जो टेंडेंसी होती है, जिस स्टेट में, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या फिर स्टेट ऑफ मोशन हो, उसी स्टेट में रहने की जो टेंडेंसी होती है, उसका जो उस स्टेट को चेंज करने के लिए जो फोर्स लगता है, उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस आप लोग देते हो, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। दैट इज वाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सर्टेन एक्सपीरियंसेस that we came across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the law of inertia. तो कुछ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जो कि हम लोग मोटर कार में बैठ करके ट्रैवल करते वक्त होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेकिंग फोर्स टू स्टॉप द मोटर कार। तो with the application of brakes the car slows down but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia. तो देखिए, जब आप कार में या फिर बस में चलते हैं, तो बस चल रहा है, तो आप सीट पे बैठे होते हैं, तो सीट के माध्यम से क्या होता है, आप भी चल रहे होते हैं। तो जब आप चलते रहता है, तो अगर सडनली अगर ब्रेक लगा देता है बस का ड्राइवर, तो क्या होता है, बस तो रेस्ट में आ जाता है, और रेस्ट में मतलब बस को स्टॉप कर जाता है, और उसके स्टॉप करने से क्या होता है, आपका पैर जो होता है, आपका पैर तो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में, तो क्या होता है, आपका बॉडी पैर जो है वो भी स्टॉप कर देता है। लेकिन आपका बॉडी पार्ट क्या होता है, बॉडी पार्ट तो आपका ये रहता है, मतलब स्टेट ऑफ मोशन में रहता है। तो क्या इसलिए क्या होता है कि जब ब्रेक लगाता है, तो क्या होता है कि आदमी एकाएक जब ब्रेक लगाता है तो आदमी आगे तरफ झटका खा के गिरता है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन देखिए, जैसे बस मान लो खड़ा है, ठीक है, बस अभी चल रही है, रेस्ट में है, तो आपका बॉडी पार्ट में आपका पैर क्या है, पैर आपका फ्लोर के बस के फ्लोर के कॉन्टैक्ट में। ड्राइवर क्या किया, एक बस स्टार्ट कर दिया, तो बस स्टार्ट करने पर क्या होता है कि बस तो आगे बढ़ जाता है, आपका पैर जो है फ्लोर भी आगे बढ़ता है, लेकिन आपका बाकी का रेस्ट बॉडी पार्ट क्या होता है, वो तो रेस्ट में रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब बस एकाएक स्टार्ट होता है तो आपका बॉडी जो पीछे की तरफ देखे होंगे आप लोग, महसूस करेंगे पीछे की तरफ भागता है। और जब बस जब मूव करते रहता है और एकाएक ब्रेक लगाता है, तो आपका बॉडी पार्ट इजीली आगे की तरफ झटका खाता है। तो वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सीट until the driver applies a braking force to stop the motor car. With the application of brake, the car slows down, but our body tends to continue in the same state of motion because of inertia. Inertia का कारण क्या होता है, हमारा बॉडी जो है सेम स्टेट में रहने की कोशिश करता है. A sudden application of bus may thus cause injury to us by impact or collision with the panels in front. Safety belts are worn to prevent such accident. तो सेफ्टी बेल्ट जो है इसीलिए बांधा जाता है. सेफ्टी बेल्ट exert a force on our body to make the forward motion slower.
तो सेफ्टी बेल्ट का ये पिक्चर है कि हमारा जब झटके के बाद जब गाड़ी रोकने के बाद जो झटका लगता है तो झटके से जो आगे बढ़ता है तो सेफ्टी बेल्ट क्या करता है, उसे रोकता है। An opposite experience is encountered when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly. Now we tend to fall backward. This is because the sudden start of the bus brings motion to the bus as well as our feet in contact with the floor of the bus. तो बता ही चुका हूँ अभी तुरंत कि जब बस जब रेस्ट में है, बस जब चल नहीं रहा है तो आप भी रेस्ट में, आपका पैर भी रेस्ट में, आपका शरीर भी रेस्ट में, लेकिन जब एकाएक बस स्टार्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है, बस तो मूव कर जाता है आगे और बस के साथ आपका पैर जो कि फ्लोर के कांटेक्ट में वो भी मूव करता है, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया आपका रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट जो है वो क्या होता है, वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ही रहना चाहता है, तो इसलिए आप पीछे की तरफ झटका खाते हैं। बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी अपोजेस दिस मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट द हाई स्पीड, जब कहीं टर्न होता है, शार्प टर्न होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, आप लोग एक साइड झुक जाते हो, एक साइड आप ऑटोमेटिक झुक जाते हो। किस कारण होता है, वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड। This can again be explained on the basis of the law of inertia. We tend to continue in our straight line motion when an unbalanced force, तो जब नॉर्मल क्या है कि जब चल रहा है कोई गाड़ी, जब चल रहा है इस तरह से, तो हम लोग क्या है स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, उसका एकाएक टर्न कर दिया तो हमारा बस तो या कार तो टर्न हो गया दूसरे साइड में, दूसरी डायरेक्शन में, लेकिन हमारा बॉडी क्या है सेम डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस कारण क्या होता है कि हमें झटका पड़ता है और दूसरे साइड हम लोग गिरते हैं। When an unbalanced force is applied by the engine to change the direction of the motion of the motor car, we slip to one side of the seat due to the inertia of our body. तो किस कारण होता है, इनर्शिया के कारण, क्योंकि कोई हमें जो है, कोई हमें पहले केस में क्या होता है, जब कार चलते रहता है तो हम लोग मोशन में होते हैं, हमें रुकने की कोशिश करता है, तो हम लोग अपना रेजिस्टेंस करते हैं, तो इसलिए क्या होता है, कार मूविंग कार के रुकने के केस में हमारा बॉडी आगे की तरफ बढ़ता है। बस है, बस रेस्ट में है तो हमारा बॉडी भी रेस्ट में, बस एकाएक स्टार्ट होता है तो क्या होता है, हमारा बॉडी रेस्ट में होता है, हमारा बॉडी रेस्ट के पोजीशन के लिए रेजिस्ट करता है, तो उस कारण क्या होता है, हमारा बॉडी पीछे से हट जाता है। तो किस कारण होता है, वो इनर्शिया के कारण, क्योंकि हमारा बॉडी जो है रेस्ट के स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। वही जब कार टर्न होता है तो उस केस में क्या होता है, हमारा बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बस कार जो है या बस है कहाँ रहता है, स्ट्रेट लाइन में करता है। उसका जब टर्न होता है तो इंजन टर्न कर रहा था, कार रहता है, लेकिन हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा बॉडी जो है वो तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, तो उसको एकाएक टर्न करना पड़ता है, तो वो रेजिस्ट करता है। स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जाने के लिए रेजिस्ट करता है, जिस कारण से हमें एक साइड झटका लगता है। द फैक्ट दैट अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स एंड कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ठीक है, टाइम देख लेता हूँ कितना बचे।